शिला पड़ी हुई थी वीरान जंगल में विशाल। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, जिन्हें श्राप के कारण आज इंतजार करना पड़ रहा है, भगवान आएंगे तभी मेरा उद्धार होगा। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। जैसे ही भगवान ने अपने चरणों को स्पर्श कराया, उस शिला को वह दिव्य शरीर धारण करके भगवान की स्तुति करते हुए अपने स्वलोक पतिधाम को जाती है। भगवान राम का जनकपुर में प्रवेश हो जा रहा है। तात जनक तन आया सोई, आज धनुष यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है। देश विदेश के राजा महाराजा आए हैं। राजा जनक ने प्रण किया है, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, समय अभाव के कारण स्पर्श करते हुए भाग रहे हैं, क्योंकि उस धनुष का ये प्रभाव है था कि केवल उस धनुष को सीता जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग की थी, जिसके कारण राजा ने कहा था, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। वह धनुष कितना बताता। देश देशांतर के राजा महाराजा आए, लेकिन किसी ने उस धनुष को हिला नहीं सके। तोड़ना तो अलग बात है। तो क्या आपस में मंत्रणा किए राजाओं ने कि चलो जो होगा बाद में देखा जाएगा, चलो एक साथ में ही हम सब मिल करके उस धनुष को उठाते हैं। भूप साहस दस एक ही बारा, होता है। इतने देश देशांतर के राजा महाराजा बुलवाए, एक से भी अभी तो बहुत लंबी चौड़ी मान रहे थे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, लेकिन जब करने की बारी आई तो सब ठप हो गई। वहीं पर राम लक्ष्मण और विश्वामित्र साथ में बैठे हैं। यह जनक के प्रताप से लक्ष्मण जी जो है उस बात को सहन नहीं कर पाए। ये वीर विहीन धर्मही मैदानी, ये धरती वीरों से विहीन नहीं है। जनक जी, लक्ष्मण जी ने कहा, रघुबर सीनी महा जहां को मित्र ने आदेश दिया, राम उठो और इस धनुष को तोड़ो। जनक के परिताप का केवल आप ही हरण कर सकते हो। संसार में कोई ऐसा बलशाली पैदा ही नहीं हो है जो जनक के परिताप को हरण कर सके। उठाऊ राम भर जाऊं भव चापा,
राम ने उस धनुष का खंडन किया और इसी बीच में परशुराम का आगमन होता है। विवाह पत्रिका लगन बनती है, पत्रिका अयोध्यापुर में पहुंचाई जाती है। जनकपुर से बारात, अयोध्या से जनकपुर बारात आती है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम का विवाह सीता के साथ में, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ में, भरत का मांडवी के साथ में, शत्रुघ्न का सुकीर्ति के साथ में विवाह हुआ। पुनः बारात अयोध्या के लिए ये प्रस्थान होती है। और जब तेरा में ब्याही घर आए, नित नव नवतन मोद बधाए, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुद महछाई। और इस प्रकार से बारात पुनः पहुंच गई अयोध्या में। समय बीतता गया, बड़े आनंद का समय रहा। आगे चल करके राजा दशरथ जी ने सोचा, मंत्रियों ने उन्हें कहा कि देखो राजन, अब राम सभी गुणों से संपन्न है, जानकार है, योग्य है, राजा बनने के काबिल है, और वैसे भी आप जो है अब वृद्ध हो गए हैं। सभी ने मंत्रणा दिया, नृप युवराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाभ एक दासी थी राजा के यहाँ, कैकेयी की परम सखी थी। यह देखा नहीं गया उससे, उसने कैकेयी को भड़काया और कैकेयी के 2 वरदान मांगने के लिए राजा ने कहा था। उन 2 वरदानों को आज तुम मांगो और भगवान को 14 वर्ष का वरदान, वनवास जाने का वरदान। इस प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण सीता सहित कहाँ राज्य गद्दी मिलनी थी, कहाँ आज वनवास जाना पड़ा। वानप्रस्थ भगवान रास्ते में भगवान कोल भिल्ल किरात वनवासी से मुलाकात, पुनः चित्रकूट के लिए प्रस्थान करना और 11.5 वर्ष तक भगवान चित्रकूट में निवास किए। यहीं पर जयंत के कारण, इंद्र का पुत्र है जयंत, जिसने कौवे के रूप धारण करके सीता के चरण में जाकर के चोंच मारा। और इसके कारण भगवान ने सोचा, जहाँ पर अपने परिवार सुखी न हो, परेशान हो, दिक्कतें हो, उस स्थान को त्याग देना चाहिए। और यहाँ से भगवान प्रस्थान करते हैं। आगे दंडकारण्य में शूर्पणखा से मुलाकात होती है। सबसे पहले लक्ष्मण द्वारा उसका नाक कान का छेदन किया, मारीच बाहु का आना, रावण को उकसाना, सीता हरण, गीधराज जटायु से मुलाकात, 18 पद्म बंदरों को लेकर के सीता की खोज में हनुमान जी खोज के लिए जाना, सीता जी की खोज करके आना, सीता जी की खोज के लिए हनुमान लंका में प्रवेश, हनुमान जी का मिलन, विभीषण के द्वारा युक्ति बताना और लंका को जलाना। भगवान राम पूरे सैनिकों के साथ में सेतु बंध की स्थापना करके रामेश्वर की स्थापना किए, लंका पर चढ़ाई करे, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अक्षय कुमार सभी राक्षसों का संहार करके अंत में रावण का संहार करके पुष्पक विमान के द्वारा भगवान अपने पूरे सखाओं के साथ में पुनः अयोध्या आना और राम राज्य की स्थापना करें। भगवान के राम के द्वारा हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य में सभी प्रसन्न थे, सुखी थे, किसी प्रकार की कोई किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं थी। राम राज्य की व्याख्या करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, दैहिक दैविक भौतिक
साम्राज्य की स्थापना हुई। दसम स्कंद में श्री कृष्ण का जन्म होता है। चंद्रवंश का वर्णन करते हुए आहू के दो पुत्र देवक, उग्रसेन, देवमीण तथा दो पत्नी, एक पत्नी से